हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत देर के बाद अपने विलेज का सिनेरियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा आप सब मिस कर रहे होंगे, तो चलिए शेयर कर देते हैं। और आज 3 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। और जब आप व्लॉग शूट नहीं कर पाते हो ना, तो फिर आपको क्लिप बना के ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो बस मैंने वो क्लिप जोड़ जोड़ के आपके साथ शेयर किया है। और 2 दिन के क्लिप्स मैंने ऐड किए थे, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो ना हो, उस वजह से मुझे आधा डिलीट करना पड़ा। तो आज फिर से हमारे गांव में शांति का माहौल है, भले ही अनलॉक 1 चल रहा है। मदर इन लॉ यहाँ पे आंगन में एक अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें पानी चेक कर रहे हैं ताकि ये किचन गार्डन को लगा सकें। गर्मियों में क्या होता है कि सुबह की शुरुआत 4 बजे से शुरू हो जाती है, और बहुत से लोगों की नींद जो है ना मुर्गे के अलार्म से जग जाती है। आपने देखा होगा गांव में आज भी मुर्गे की बांग जो है ना आती है, तो उस वक्त बहुत से लोग जाग जाते हैं। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग मुर्गे नहीं पालते हैं, बट फिर भी हर एक बंदे के माइंड में एक अलार्म सा सेट हो जाता है। जैसे मेरे माइंड में एक अलार्म सा सेट हो जाता है कि मुझे इस टाइम पे जागना ही है, तो नींद अचानक से जाग जाती है। और हम पूरी फैमिली की हमारी शुरुआत जो है ना सुबह 5:30 से हो जाती है। उनके हमारे बच्चे भी 6 साढ़े 6 बजे तक जाग जाते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी अभी क्लीनिंग। और समर में हम हमेशा घर की पूरी सफाई जो है सुबह के टाइम ही करते हैं, सर्दियों में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और उस वजह से हम पहले सुबह अपनी चाय पी के ब्रेकफास्ट करके उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। लेकिन गर्मियों में है हमारा सफाई का काम होता है। जैसे मेरी मदर इन लॉ जो है ना पहले सब्ज़ी को पानी लगाने जाते हैं, और मैं सफाई करके ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। 8:30 बजे तक हम ब्रेकफास्ट तैयार कर देते हैं। और झाड़ू वगैरह मारने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पहले पपैया का शेक बनाने, क्योंकि मैं और मेरी मदर इन लॉ सुबह पपैया का शेक लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पपैया का शेक तैयार करने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। पानी की अहमियत हर बंदा जानता है। तो आपने देखा है ना कि फ़िल्ट्रेशन के दौरान पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं पानी फ़िल्टर कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने आरओ की पाइप एक बर्तन में डाल दी थी, और वो पाइप पानी बर्तन में भरने के बाद मैंने फूलों में डाल दिया था। इसी तरह से मैं बर्तन भरती जाती हूँ। जब आरओ लगाती हूँ तो उसके बाद मैं वो पानी फूलों में डालती जाती हूँ, और फिर आरओ को बंद कर डालती हूँ ताकि पानी फालतू में ना बहे, क्योंकि गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि हमें यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खुला है, बट हम फिर भी पानी को बचाते हैं, पानी की कदर करते हैं, जो कि हर एक बंदे को करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे साथ साथ में मैंने पपीते का शेक भी बना दिया था। और मुझे ये पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि लेमन अगर डाल के ना इसका टेस्ट थोड़ा सा आ जाता है। और अदृत पहले कभी भी इसको नहीं छूता था, पता नहीं इसका मन नहीं करता था पीने को, बट आज इसे क्या शौक़ आ गया था वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। और झाड़ू मैंने बाहर लगा दिया था आंगन में, और उसके बाद मैंने पपीते का शेक तैयार किया, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होता है। तो शेक बनाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैं रखती हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए, फिर वो पी लेते हैं। तब तक थोड़ा गर्म हो जाता है, और सुबह सुबह ठंडा नहीं पीना चाहिए। तो बस फिर मैंने बाहर रूम में झाड़ू लगा दिया था, जहाँ पे मैं, अदृत और मेरे हस्बैंड होते हैं। तो वो रूम खाली था उस टाइम पे, इसलिए मैंने वहाँ पे भी झाड़ू लगा दिया। और उस रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी थी फिर से आंगन में, और यहाँ पे मुझे करना था पोछा। आज मैंने वाइपर पकड़ा है, वाइपर को कपड़ा लगा के मैं यहाँ पर पोछा कर रही हूँ। और ये वाइपर ना बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इसकी जो स्टिक है ना वो बच्चों ने तोड़ दी थी। तो बस पोछा मारने के बाद पोछा सूख भी चुका था, और टाइम 7:30 के करीब हो गया था। 6 बजे से मैं सफाई करना शुरू हो गई थी, और 7:30 मुझे बज चुके थे। तो साथ साथ में मैंने अंदर चाय को कलर निकाल दिया था, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल होता है सुबह मॉर्निंग में। शाम की दाल सब्ज़ी जो बची होती है उसी के साथ हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और साथ में दही या चाय लेते हैं। और जिस दिन दही होती है उस दिन हम साथ में चटनी बना लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट उस दिन हमारा हो जाता है। और जिस दिन दही नहीं होती है तो उस दिन हम चाय के साथ बटर ले लेते हैं। और बस
हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद हम चले आए थे फिर यहाँ ऊपर अपने छत पे, जहाँ पे हमने प्याज डाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि धूप बहुत ज़्यादा लग चुकी है, और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े से गार्लिक भी डाल दिए। अभी थोड़े से गार्लिक टोकरे में ही थे, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे आज हम बना रहे हैं फिर से अपनी फेमस पहाड़ी डिश सतलोई, तो जिसके लिए यहाँ पे आग जलाने की तैयारी हो रही है। तो नेहा यहाँ पे बना रही है। मैंने आपके साथ कभी ये बात शेयर नहीं की है कि हम जो ये सतलोई है ना, ये पत्थर पे भी बनाते हैं। तो ये पत्थर यहाँ पे हमारे पास नहीं था, इसलिए हम इस लोहे के तवे पे बना रहे हैं। बट कभी भी मैं अपने मायके जाऊँगी ना, ज़रूर ये आपके साथ शेयर करूँगी। तो सतलोई बनाने के बाद, सतलोई हमने कोई शाम के 6 बजे बनाई थी, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि 2-3 घरों ने बनाए, तब तक 9 बज चुके थे शाम के। तो यहाँ पे मैं बूटा मक्की को भून रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खानी थी, तो उनके लिए मैं मक्की यहाँ पे भून रही थी। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, आप देख रहे हैं कि वीडियो में कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, अगले दिन का। और यहाँ पे आज हमारे गांव में है एक छोटी सी रिटायरमेंट की पार्टी, जहाँ पे सिर्फ उनके अपने ही जमा हुए हैं। गांव में एक अंकल की रिटायरमेंट पार्टी है, पूरी उनका अपना ही परिवार है। उनके 5 भाई हैं, उनकी भाभियाँ, उनके बच्चे और उनके साड़ू वगैरह, मतलब उनकी वाइफ के भाई वगैरह। तो और साथ में उनके कुछ कोलीग्स आज ही अपनी जॉब को कंप्लीट करके आ गए थे, जॉब को ख़त्म करके घर आ चुके थे। और यहाँ पे बहुत ही खुशी के साथ इनको हार डाले जा रहे थे। हमारे गांव में क्या होता है कि लोग ना जो दूल्हे को हार डालते हैं ना पैसों का, वो हार डालते हैं। देखिए, अगर आप में से कोई भी नहीं जानता हो तो प्लीज़ आप विश ज़रूर करना, कांग्रेस ज़रूर करना। तो बस इनकी पार्टी की एंडिंग होने के बाद ये जा चुके थे घर, और हम भी आ चुके थे अपने घर। और यहाँ पे मैंने सुबह कंबलों को धूप में डालने के लिए रखा हुआ था। पूरे कंबल, जितने भी हमारे पास कंबल है ना, ये कुछ हाथ से बुने थे, कुछ ख़रीदे हुए थे ना, वो सब के सब मैंने बाहर निकाल दिए थे धूप लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों के बाद गर्मियों में एक बार धूप लगाना कंबल को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि इससे बहुत से कीड़े ना जहाँ पे भी आप कंबल रखते हो ना वहाँ पे लग जाते हैं। ख़ास करके ये जो कंबल हाथ से बनाए होते हैं, इनको कीड़े लग जाते हैं, और वो कीड़ा ना उस कंबल को काट देता है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है इनको धूप तो लगानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं भी धूप लगा रही थी, और जैसे ही थोड़ा सा दिन ख़त्म हो गया तो बारिश लगना शुरू होने वाली थी, अभी लगी नहीं थी, और हवा इतने ज़ोरों से चल रही थी कि मुझे कंबल मजबूरन में उठाने पड़े, और कुछ कंबल तो नीचे गिर गए थे, और उन्हें कलेक्ट करते करते कम से कम मुझे आधा घंटा लग गया था। तो बस यहाँ पे मैं कंबल को पैक करके डाल रही हूँ। और कंबलों को पैक करने के बाद आज देखिए हमारे रूम में वाइट वॉश के नाम पे वॉल पुट्टी हमने कर दी है। तो कितना गंद खाना मचा हुआ है, जब भी काम लगता है ना तो घर को देखने का मन नहीं करता है। और बस एक रूम में कर दिया था, अब दूसरे रूम में हो रहा है। पूरा एक दिन हमारे घर में सिर्फ 2 रूम को लगा था, और उसके बाद 2 दिन पूरे घर को वाल पुट्टी करने में लग गए थे, और वो भी सिंगल कोटा, इसके बाद डबल और करना है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि चलिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हुई, भले ही सिंगल कोटे से, वाल पुट्टी के ही कोटे से शुरुआत हुई, लेकिन हुई तो सही। और बस वाल पुट्टी करने के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं रूम की सफाई। अभी बहुत बाकी काम है, बट फ़िलहाल हम आज से ही थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं रूम को सेट करने की, ताकि कोई गेस्ट आए तो उसे हम यहाँ पे रूम पे रख सकें। और अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं बेड। अच्छा, वो क्या कर रहे हो? अच्छा, किसको बुला रहे हो दुदू? इसका नाम क्या है? बल्लू।
है, इसमें दुद्धू तो है ही नहीं है। ये कहाँ है दुद्धू? छाप क्यों करते हैं? जूठा रहता है। आजकल बल्लू को दूध पिलाने की ड्यूटी श्रव्या ने ले ली है और अद्रित और पुनीत को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। जब श्रव्या सोई होती है ना तब वो मौका ले लेते हैं, अदरवाइज़ श्रव्या किसी को भी बल्लू को दूध पिलाने का मौका नहीं देती है। तो बस उसको दूध पिलाने के बाद हम आ चुके थे काऊ मिल्किंग के लिए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अभी किचन गार्डन में ही थी और आजकल शाम को इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि 7 साढ़े 7 बजे तक किचन गार्डन से वो घर नहीं आते। तो बस मैं यहाँ पे काऊ मिल्किंग कर रही थी और आज गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बाहर ही काऊ मिल्किंग कर रही हूँ। बाहर ही हमारी गाय भी हैं। बीच में मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जैसे ही ये बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी ना, मेरे सब्सक्राइबर फिर से नहीं बढ़ने लगे। मतलब पहले 4-4 5-5 बढ़ रहे थे और मैंने आपके सबके साथ ये बात शेयर कर दी कि मेरे सब्सक्राइबर आज बढ़ रहे हैं और फिर से नहीं बढ़ने लगे। मतलब 2 दिन से फिर से 1-1 सब्सक्राइबर ही बढ़ रहा है। तो मतलब आज के बाद मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, आप खुद ही देख लोगी अगर आपको देखना होगा। तो बस काऊ मिल्किंग के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ बूटा फिर से गरम, मतलब मक्की। ये मैंने स्पेशली मक्की को गरम करने के लिए आग जलाई है, क्योंकि 2-3 मक्कियाँ बची हुई थी। हमारे यहाँ पे सीज़न नहीं है मक्कियों का, बट ये हमने असर से लाई हुई थी, वहाँ पे बन चुकी हैं। तो बस यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं गरम कर रही हूँ और हम सब मिल बांट के खाएंगे इसे। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ बनती है तो हम सबसे पहले उसे भगवान को, पूर्वजों को अर्पित करते हैं, उन्हें उनके नाम पे दान करते हैं। तो बट ये हमने बाहर से लाई हुई है, इसलिए हमारे बड़े घर के कोई भी नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे खाएंगे। जैसे ही मैं मक्की गरम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहुँच चुके थे, उन्हें खुशबू आ गई थी और साथ साथ में फिर हमने चाय भी पी ली और मक्की भी गरम कर ली। और मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कच्चा ही ले लिया था। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए, काफ़ी गर्म है। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। रुको, यहाँ पे आग हमें बुझानी पड़ती है, नहीं तो ख़तरा है बहुत ज़्यादा, हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि जलने का ख़तरा रह जाता है। तो ये लीजिए बूटा, आप भी खा लीजिए। किस किस को इसको देख के खाने का मन कर रहा है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अभी, लेकिन मुझे भी बच्चों में भी बांटना है। और आज की वीडियो बस यहीं तक की थी, तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और तब तक इंतज़ार कीजिएगा और अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।